परिवार की तरफ तुम्हारी ड्यूटी तुम जानते हो, परिवार का अच्छा सदस्य बन के रहो। समझे ना ये बात? तो ये 3 ड्यूटी तो समझ गए ना, जानते हो ना उनके बारे में। उनके बारे में तो तुमको तुम्हारे माँ बाप ने भी बताया होगा, तुमने पढ़ा भी होगा, तुमने इसकी कथा में भी पढ़ा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ा होगा। पर एक और ड्यूटी है तुम्हारी, उसके बारे में तुम जानते नहीं, और वो सबसे बड़ी ड्यूटी है। और वो ड्यूटी है तुम्हारी अपनी तरफ। तुम्हारा क्या धर्म बनता है तुम्हारे लिए? कौन सा धर्म है तुम्हारा तुम्हारे लिए? ये करो ये करो ये करो स्वर्ग जाओगे, ये तो तुमने रट लिया, ये तो सीख लिया। पर ऐसी क्या चीज करनी पड़ेगी जिससे कि तुम्हारा जीवन सफल हो? अभी स्वर्ग के जितने हैं लगे हुए हैं, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, तो हम उनसे कहते हैं भाई तुमको जब इतनी पड़ी है स्वर्ग जाने की तो जल्दी चले जाओ ना। नहीं 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 नहीं, डर लगता है, और कहीं गड़बड़ हो गई, अब पहुंच गए दूसरी जगह, तब क्या होगा? पड़े हुए हैं लोग जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर तुम्हारा कार्यक्रम क्रियाक्रम बनारस में हो, मतलब इधर मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जाओ। और यही चीज हुई युधिष्ठिर के साथ, क्योंकि जब लड़ाई निश्चित हुई कि लड़ाई होगी और कुरुक्षेत्र का मैदान उसके लिए चुना गया, तो एक बात सामने आई कि इतने लोग मरेंगे तो कहां ले जाएंगे उनको हरिद्वार, कहां ले जाएंगे उनको बनारस। तो उस समय यह निश्चित किया गया और ये एस्टैब्लिश किया गया कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। ताकि इधर उधर ले जाने की जरूरत ना पड़े। जब युधिष्ठिर, जब सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, जब पांडवों ने समझ लिया कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, अब चलने की जरूरत है, और चल दिए, जा रहे थे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी, उसके बाद धीरे धीरे करके सब, एक नहीं, वो युधिष्ठिर नहीं गिरे। युधिष्ठिर पहुंचे, और उनके साथ एक कुत्ता भी हो गया था। कुत्ते को लेके वो वहां पहुंचे तो स्वर्ग में जो देवता थे उन्होंने कहा कि आपका बड़ा सत्कार करते हैं, आपका, आप आइए, आपका अभिनंदन है, पर ये कुत्ता आपके साथ नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने कहा ये कुत्ता नहीं आ सकता, मैं भी नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ, इसने मेरे साथ दोस्ती की है, मैं कैसे इसको नहीं आने दूं। तो खैर दरवाजे खोले, वो आए। तो वहां देखते हैं, युधिष्ठिर देखते हैं कि कौरव स्वर्ग में है। तो सबसे पहला प्रश्न उनका यह है कि ये कौरव यहां क्या कर रहा है? ये कौरव यहां क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न, मेरे भाई कहां है, द्रौपदी कहां है? देवता लोग कहते हैं वो तो नरक में है। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि युधिष्ठिर के दिमाग में अभी भी गुण है अच्छे और बुरे का।
न्याय का न्याय होना, ये न्याय नहीं हो रहा है। पांडव अच्छे लोग थे, वो नरक में हैं, ये कौरव बुरे लोग थे, ये अब स्वर्ग में है। ये कैसे संभव है? तो तुम्हारे को भी तो ये घुन चढ़ता है नहीं? न्याय होना चाहिए, न्याय होता है न्याय, पर कैसे होता है न्याय ये देखो। तब देवता लोग समझाते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि में ये तय हो गया था कि जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग पहुंचेगा। तुम तो मरे नहीं, ये मरे सब के सब, इसलिए यहां स्वर्ग में ये हैं। और तुम्हारे भाई द्रौपदी वो सब नरक में हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने जो बुरे कर्म हैं उनका फल भुगत रहे हैं। परंतु जैसे ही कौरवों के सत्कर्म खत्म होंगे ये नरक में जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा बहुत जो उन्होंने पांडवों ने अच्छा नहीं किया है, जब वो अपने कुकर्मों का फल भोग लेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तब जाकर के उसको समझ में आती है, युधिष्ठिर को समझ में आती है कि मैं इस मोह माया में अभी भी फंसा हुआ हूं। मेरा भाई कौन है, मेरा ये कौन है, मेरा वो कौन है, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है। तो कहता है दिखा दो, जो मेरे अपने भाई को देख तो लूं। तो जब दिखाते हैं वो सब नरक में बैठे हैं, तो वो कहते हैं युधिष्ठिर वहीं रहो, तुम्हारे दर्शन करके हमको सुकून मिल रहा है। पर उसको एक बात समझ में आ गई कि एक उसके अंदर वो है जो मन है, और मन क्या चीज है? जो तुमने सीखा है वो है मन। मन सीखता है। मैं उदाहरण दूंगा, अभी तुम भी बैठे बैठे कराएंगे। हाँ, एक अच्छाई तुम्हारे अंदर है जिसको तुमने सीखा नहीं, एक अच्छाई तुम्हारे मन में है जिसको तुमने सीखा है। और वो अच्छाई जो तुम्हारा जिस अच्छाई को तुम्हारे मन ने सीखा है वो बदलती रहती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत बार मैंने ये उदाहरण दिया है। अगर एक आदमी है, वो एक साइकिल की दुकान खोलता है, वो तो देखी होंगी हिंदुस्तान में बहुत होती हैं। तो सबसे चालू कहां से करते हैं? टायर पंक्चर हो गया तो टायर को ठीक करने से, है ना? तो ये एक आदमी बैठा हुआ है अपनी दुकान में, और वो चाहता क्या है? वो उसकी भगवान से क्या प्रार्थना होगी? हे भगवान, किसी का टायर पंक्चर कर दे तो मेरी दुकान में आएगा और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। एक आदमी अपने घर से निकलता है और वो नौकरी के इंटरव्यू में जा रहा है, उसके पास भी साइकिल ही है। तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हे भगवान, मेरा पंक्चर मत कराना, मेरे को टाइम से दफ्तर पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। तो भगवान किसकी सुने? बाइसिकल वाले की, जिसके पास बाइसिकल है, जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जो ये प्रार्थना कर रहा है मेरा पंक्चर मत करवा देना कहीं। या उस दुकानदार की
कि हे भगवान किसी का पंक्चर करा दे आज, दोपहर में खाने के लिए कुछ हो जाएगा। किसकी सुने? दुविधा कहां पैदा हुई? मनुष्य के मन में। यही सीखा हुआ है उसने, क्या अच्छा है क्या बुरा हुआ। एक वो होती है जो सीख होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और एक अच्छाई होती है जो मनुष्य के अंदर है। बस उसको सीखना नहीं पड़ता है। एक प्यार होता है जिसके बारे में तुम सीखते हो, उसके रिवाज क्या हैं, उसके रवैया क्या हैं, ये सब सीखते हो। जो पुराने जमाने के लोग हैं, तो जब वो लड़की को देखने जाते थे तो लड़की क्या कहते हैं, कुछ खाना बनाती थी, कुछ समोसे बनाती थी, कुछ पकोड़े बनाती थी, तो बैठते थे ताकि तुम देख लो लड़की को ठीक है या नहीं ठीक है। 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट, उसके बाद सारी जिंदगी उसके साथ बितानी। 15 मिनट में तो साड़ी भी नहीं देखते हो, 15 मिनट में तो सूट भी नहीं देखते हो, 15 मिनट में तो जूते भी नहीं देखते हो। सब सीखा हुआ है, ये सब सीखा हुआ है। अभी एक बात पे आ रहा हूं मैं, वो बात है भक्ति की। एक भक्ति तुमने सीखी हुई है और एक भक्ति जो है तुम्हारे हृदय से आती है, वो असली भक्ति है। तो प्यार, अब मैंने कहा ना, प्यार कहो, करुणा कहो, दया कहो, जो कुछ भी कहो, एक तो तुमने सीखा हुआ है कि दया क्या होती है, और एक दया वो है जो बिना सीखे मां अपने बच्चे से करती है कि नहीं? कौन सिखाता है उसको? चाहे उसका बच्चा देखने में अच्छा ना हो, और जब छोटे छोटे होते ही हैं बच्चे, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, तो वैसे ही अच्छे नहीं लगते। खाल भी बड़ी अजीब हो जाती है, परंतु मां के लिए वो सब कुछ है। मां के लिए वो सबसे सुंदर है। वो रोएगा, वो कोशिश करेगी, डरा के नहीं, धमका के नहीं, उसको उठाएगी, उससे प्यारी प्यारी बात करेगी। और बच्चे को भी प्यार है। किससे प्यार है? अपनी मां से प्यार है। और उसको किसने सिखाया प्यार करना? तो एक चीज है जो तुम्हारे अंदर की चीज है, और एक चीज है जो तुमने सीखी हुई है। अब मैं पूछता हूं तुमसे, तुम भगवान की जो भक्ति करते हो वो अंदर की करते हो या सीखी हुई करते हो? समझ में आ गई ना? दो चीजें। दो, जो प्यार करते हो तो तुम प्यार सीखा हुआ करते हो या हृदय का प्यार करते हो? सोच रहे हो? देख रहा हूं यहां से, सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा चैलेंज तुमको पहले कभी नहीं मिला इस तरीके से सोचने का। फिर मैं आता हूं बात युधिष्ठिर की। तब उसको समझ में आई कि मेरा अच्छाई बुराई इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिसको मैं बुरा कह रहा हूं वो अच्छा निकलेगा, और जिसको मैं अच्छा कह रहा हूं वो बुरा निकलेगा। मेरे को नहीं मालूम अच्छाई क्या है, मेरे को नहीं मालूम बुराई क्या है, इसका तो मैं त्याग करता हूं। जो कुछ भी उसने सीखा हुआ है आज तक, उसका वो त्याग करता है। जब त्याग करता है तो सब देवता उसकी जय जयकार करते हैं।